नाजरीन, जैसे कि पाकिस्तान सी पैक के दूसरे फेज में दाखिल हो चुका है और सी पैक की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, वहीं इंडिया भी अपने अज़ाइम पूरे करने में मसरूफ है। इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना के दरमियान चलने वाली इस राहदारी को काउंटर करने के लिए ईरान के साथ मुआहदे शुरू कर दिए हैं, जिन मुआहदों के तहत वो ईरान के अंदर एक बंदरगाह बनाने जा रहा है, बल्कि उसकी तामीर अपने आखिरी मराहिल में भी पहुँच चुकी है। भारत पाकिस्तान और चीन का रवायती दुश्मन होने की वजह से इन दोनों की तरक्की से हमेशा ही परेशानी का शिकार रहा है, जिसको कम करने के लिए इसने ईरान के साथ किए गए इस मुआहदे को पाया तकमील तक पहुंचाने की पूरी कोशिशें जारी की हुई हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बनने वाले सी पैक और इंडिया और ईरान के दरमियान बनने वाले चाबहार बंदरगाह के बारे में तफसीलन जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें और सी पैक को चाबहार बंदरगाह की वजह से कितना नुकसान पहुंचने वाला है, ये सब जानने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पाकिस्तानी गवादर बंदरगाह और ईरानी चाबहार बंदरगाह के दरमियान जारी जंग अब अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। सी पैक में सबसे बड़ा सरमायाकार चाइना, जबकि चाबहार में सबसे बड़ा सरमायाकार भारत नजर आ रहा है। पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह के जवाब में भारत के इश्तराक से ईरान में चाबहार बंदरगाह की जारी तरक्की मुस्तकबिल के लिए हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बंदरगाह के तौर पर उभर रही है। गवादर बंदरगाह पाकिस्तान के जनूब मगरबी साहिल पर वाक़या बलूचिस्तान में एक गर्म पानियों की गहरी समुद्री बंदरगाह है, जो चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका मंसूबे का नेमुल बदल है। बहरहाल, भारत ने ये साबित करने के लिए बैनुल अक़वामी फोरम्स पर एक बड़े पैमाने पर मीडिया मुहिम का आगाज किया है कि चाबहार बंदरगाह असल बंदरगाह है और गवादर मुस्तकबिल में मुकम्मल नाकामी है। लेकिन हकीकत में गवादर के एक हिस्से में बहुत बड़ी कामयाबी दिखाने वाले हकाइक, अदादोशुमार और जमीनी हकाइक मौजूद हैं जो इसके मुस्तकबिल को रोशन करते हैं, जबकि चाबहार बंदरगाह में थोड़ी कामयाबी नजर आती है। भारत के इस बंदरगाह के लिए अज़ाइम ने एशिया के अंदर बंदरगाहों की जंग का माहौल तैयार कर दिया है। अगर इन दोनों बंदरगाहों के बारे में तर्जिया किया जाए तो इन बंदरगाहों के मुस्तकबिल के बारे में एक हकीकी तस्वीर सामने आ जाती है। इन बंदरगाहों के दरमियान फासला सिर्फ 72 किलोमीटर पर मबनी है। ये दोनों बंदरगाहें गहरी आबी बंदरगाहें हैं, लेकिन गवादर को ज्यादा फायदा है कि इसकी गहराई चाबहार से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के तमाम बहरी जहाज बआसानी गवादर साहिल पर आराम से और महफूज तरीके से लंगर अंदाज हो सकते हैं। दोस्तों, अब जरा इन दोनों बंदरगाहों के नक्शे पर गौर करते हैं। चीन के वन बेल्ट वन रोड इक़दाम पर मबनी गवादर बंदरगाह को चीन और चीन के रास्ते वस्ती एशियाई मुमालिक में और रूस तक सड़कें और दीगर बुनियादी ढांचे के नेटवर्क से मुंसलिक किया जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान चाबहार के रास्ते ईरान से फिर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से रूस और इसी तरह बाकी वस्ती एशियाई मुमालिक तक रसाई हासिल करेगा। दर हकीकत चाबहार सी पैक की एक जाली नकली तैयार करदा कॉपी बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस पहलू पर एक और नजर डालें तो अफगानिस्तान की सलामती की सूरत हाल की वजह से जंग से तबाह हाल अफगानिस्तान के रास्ते कारों तक पहुँचना कोई बेहतरीन ख्याल नहीं है, क्योंकि इस बंदरगाह से आगे के रास्ते जमीनी रास्ते हैं और वो ट्रकों वगैरह पर ही तय किए जाएंगे, मगर अफगानिस्तान के रास्ते से गुजरना कोई आम खेल नहीं है। इसके बरअक्स पाकिस्तान में अमन और सलामती की सूरत हाल अफगानिस्तान से कई दर्जे बेहतर है, जो कि चाबहार से ज्यादा सी पैक को अहमियत के काबिल बनाता है। दोस्तों, इसके अलावा अफगानिस्तान का बेशतर इलाका तालिबान के कंट्रोल में है और अब दौलते इस्लामिया शाम और दाइश का उभरता हुआ खतरा भी एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जड़ें उखाड़ कर रख दी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमनो सलामती की सूरत हाल इंतहाई दर्जे तक बेहतर हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक अच्छी तरबियत याफ्ता और हथियारों से लैस फौज भी पाकिस्तान की शान को ऊंचा करती है, जिसके पेशे नजर सी पैक ज्यादा महफूज नजर आता है। दोस्तों, इसके अलावा चीन इंडिया की निस्बत इस खित्ते में एक बहुत बड़ा तिजारतकार है और
और इस तरह समुद्र के रास्ते तेल की सबसे बड़ी दरामद भी यही करता है। लिहाजा ज्यादातर दरामदात और बरामदात ग्वादर पोर्ट से ही होती हैं। चीन के मुकाबले में भारत से कारों की दरामदात बहुत कम है। लिहाजा भारत का अफगानिस्तान और ईरान के जरिए सी पैक पर दबाव डालना बिल्कुल एक ख्वाब नजर आता है। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह कि अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और दूसरे ममालिक की तरफ से ईरान को बार बार पाबंदियों का निशाना बनाया गया है। लिहाजा तजारती मकासद के लिए पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए ईरान के रास्ते गुजरना बड़ी ताकतों के लिए एक अजीब बात है। चाबहार बंदरगाह हिंदुस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के लिए इंतहाई फायदा मंद है। चाबहार यकीनी तौर पर भारत को अफगानिस्तान तक रसाई हासिल करने का एक आसान रास्ता फराहम करेगी, मगर पाकिस्तान को इस बंदरगाह में नजरअंदाज करने की वजह से पाकिस्तान के फायदों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इस चाबहार से पहले अफगानिस्तान की सारी तजारत पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट के रास्ते ही होती है। अब जबकि चाबहार बनने जा रही है तो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के मबैन तजारत बराह रास्त और आसान हो जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से इस पे कोई जांच पड़ताल का खौफ भी नहीं होगा। अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान के मबैन माशी तल्लुकात भी बढ़ जाएंगे, लेकिन ये तमाम काम सिर्फ हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के मबैन तजारत को तकवीयत बख्शेंगे। इससे बढ़कर कुछ हासिल नहीं होगा। हिंदुस्तान कभी भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तानी मसनूआत चीन की मिकदार, मेयार, इस्तेहकाम और कीमत के मुकाबले में बहुत थोड़ी है। तो ये मान लेना चाहिए कि चाबहार बंदरगाहों की इस जंग में कामयाबी हासिल करने के लिए अभी एक छोटा सा बच्चा है। दोस्तों, ग्वादर पोर्ट ने चाबहार बंदरगाह को हर पहलू से पीछे छोड़ दिया है। चाबहार की ज्यादा से ज्यादा सालाना आमदन 10 मिलियन टन है और ग्वादर की सलाहियत मुकम्मल होने के बाद 300 मिलियन से 400 मिलियन टन हो जाएगी। चाबहार की ज्यादा से ज्यादा सालाना सलाहियत 10 से 12 मिलियन टन है और ग्वादर की सलाहियत मुकम्मल होने के बाद 300 मिलियन से 400 मिलियन टन हो जाएगी। ये इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सलाहियत है। अगर मामलात मनसूबा बंदी के मुताबिक चलते हैं और ये बंदरगाह मुकम्मल सलाहियत से चलती है तो ग्वादर हिंदुस्तान की 212 बंदरगाहों के मुकाबले में एक सबसे बड़ी बंदरगाह होगी, क्योंकि हिंदुस्तान की 212 बंदरगाहें बमुश्किल से सालाना 500 मिलियन टन को हैंडल कर पाती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखने के बाद अब ये नतीजा अखज़ करना मुश्किल नहीं है कि बंदरगाहों की इस जंग में कौन जीतने वाला है, जो कि साफ नजर आता है कि ग्वादर इस जंग में बादशाह नजर आता है। तो दोस्तों, आपकी सी पैक और चाबहार के बारे में क्या राय है, इससे हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।